माजरत के साथ जो है ना, हर 2 नंबर, हर फ्रॉडी है, हर करप्ट के पीछे खड़ी है। मुझे बड़े यूट्यूबर कहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप भाई काबू कर लिया आपने मुझे अवाम में। मैं पहले कहता हूँ आपका चैनल विजिट करूंगा पूरा, सही आप क्या प्रमोट कर रहे हैं मुआशरे में। अब सबूतों के साथ अब जरा यहाँ पे वो मुलाहिजा फरमा लें, दोनों शोज जो मेरे 2.5 से 3 साल पुराने पड़े हैं यूट्यूब पे, वो दोनों शोज के छोटे छोटे क्लिप्स। जूनियर मीडिया पर्सन पाकिस्तान का मुझे कह ले, जूनियर, सबसे जूनियर। अच्छा, आपसे भी मैं अपने आप को जूनियर समझता हूँ, ठीक है। मैं मेडिसिन छड़ दी, इंसुलिन छड़ दी, मैनू थोड़े दिन बाद मैनू फालज का अटैक हो गया। ना जाए जिन जैसे लोगों का फ्रॉड चले ही ना, फ्रॉड तो हम चला रहे हैं, उनका खुद चला रहे हैं। सुबह हमने इधर से जाना, रात को 1-2 बजे हमने घर पहुंचना। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं आपको वो इकदाम बताने जा रहा हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान। मैं वहाँ पे 3 बार गया था। तो बंदा फूक भी क्यों ना खुद ही मार ले, वो तो फूक मारता स्पीकर में। उलमा की बात की आपने गौर किया कि बाज उलमा के पास ऐसे ऐसे यूट्यूबर जाते हैं जो एक दिन पहले किसी नाचने वाली का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। मैं ये बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि बीमार थे ठीक हो गए, वो ठीक किस तरह होते हैं। ये देखें जी, ये सरकार की करामात है कि आप अगला मरीज जो है ये टांगों के साथ चल नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं कि चेयर पे बिठा के आपके सामने लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। पर्चा इकरार भाई पे हो जाए जी, तो ये कुछ भी यहाँ पर अक्सी जी किसकी स्पोर्ट में क्या अच्छा, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं वो किस बात पे उसकी कैमरे में स्माइल होती है। जब अपने कैमरों में हंस रहा था ना, तो मैंने कहा कि आप मेरी मिन्नतें कर रहे हैं एसटी होके कि वीडियो डिलीट करो यूट्यूब से, तो आप अपने पीर साहब को कहें चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुँचे। नाज़रीन, इकरारुल हसन जो कि पाकिस्तान के नामवर एंकर हैं और उनकी जानिब से आज ये कॉल दी गई थी और यहाँ पर पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के बेशुमार इन्फ्लुएंसर वो यहाँ पर मौजूद हैं और उस वक्त जो है यहाँ पर मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है ये जनाब मक्सी साहब जाकर जो है परखच्चे उड़ाते हैं। आज इनसे बात करते हैं कि आज के परखच्चे किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मक्सी साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आज किसकी तरफ जा रहे हैं, आज किसके परखच्चे उड़ रहे हैं? भाई मैं आपको पता झूठ के बातिल के परखच्चे और आपके साथ हूँ हमेशा के लिए और आखिरी सांस तक साथ रहूंगा। तो हक आज कहाँ है? हक लगता यही है सर। देखें मेरी बात सुने, बात यह है कि अफसोस का मकाम यह है कि पूरी रियासत जो है ना हर करप्ट बंदे के साथ खड़ी है। हालात ये बता रहे हैं, आपके सामने ही है। जो डीसी का नोटिफिकेशन आया उसके बारे में मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान पे नजर दौड़ा लें आप। सही, रियासत हर करप्ट के साथ खड़ी है, बस अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है। तो क्या समझते हैं आज आपका रुख किधर होगा, किनसे क्या? सर मेरा रुख हक के साथ है और बातिल के खिलाफ है। तो अभी जो इकरारुल हसन के पास जो शवाहिद हैं, आप उनको किस नजर से देखते हैं? सर शवाहिद की जरूरत ही नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ करूंगा इस बात से कि जो इकरारुल हसन साहब ने सबसे पहला शो किया था ना इस पे हक खतीब पे, आज से को महीना हो गया होगा, पहला शो था वो यूट्यूब पे था खाली, पता है आपको कि वो उनके अपने पहली बात यह है कि उन्होंने ये शायद झूठ बोला या पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि तहकीक करते रहे वो। ठीक है, हालांकि तहकीक की जरूरत नहीं थी इस बंदे के लिए, नजर आ रहा था खतीब क्या नजर आ रहा है? तहकीक की जरूरत नहीं थी। मेरा प्रोग्राम, मैं आपके तवज्जुह से भी कहूंगा कि 2.5 साल पहले का मेरा प्रोग्राम मौजूद है। मैंने गेटअप करके तो लोगों की बीमारियां ठीक की थी। कौन सी बीमारियों का इलाज आपके पास है? वो देखें, शो देखें, आप शो देखें, वो जाके 2.5 साल पहले पड़ा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हक खतीब के जो मुरीद है ना पूरे पाकिस्तान में, मैं क्रेडिट दूंगा कि जिला नारोवार है पंजाब का। अच्छा, वहां से सबसे पहले उसके मरीज उसके खिलाफ बोले थे। अच्छा, जो जलील होते थे जाके वहां पे। वो 2.5 साल पुराना शो पड़ा हुआ है। एक शो 3 साल पहले किया था मैंने, वो उसने बड़े सोर्स लड़ा के डिलीट करवा दिया। मुझे बड़ी बड़ी काले आनी शुरू हो गई। क्यों किया? नहीं सर, उन्होंने यूट्यूब से करवाया ना। यूट्यूब से करवा दिया? क्योंकि हमें तो ये था ये मुकाबला करेगा हमारा। अच्छा, हमें कहेगा कि मैं चैलेंज करता हूँ या चैलेंज कबूल करेगा। अब सबूतों के साथ अब जरा यहाँ पे वो मुलाहिजा फरमा लें, दोनों शोज जो मेरे 2.5 से 3 साल पुराने पड़े हैं यूट्यूब पे, वो दोनों शोज के छोटे छोटे क्लिप्स कि जिनमें से एक हक खतीब ने यूट्यूब से अपना सोर्स लड़ा के तो डिलीट करवा दिया था। तो इन दोनों में से एक शो जिसमें के नारोवाल के मरीजों ने सबसे पहले बगावत का अलम पलम किया और बताया कि ये सब फ्रॉड है, झूठ है, चीटिंग है, तो वो शो पहले इसने हक खतीब ने डिलीट करवा दिया यूट्यूब में अपना सोर्स लड़ा के।
तो उस शो को हमने दोबारा काट छांट करके वो हमने जो दूसरे शो की वीडियोस हैं जो मैंने गेटअप किया हुआ है खुद पीर का, तो उसके क्लिप्स डाल के दोबारा हमने प्रोग्राम वो जो है तरतीब दिया और दोबारा हमने यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया। तो दोनों शोज पड़े हैं, एक जो उसने डिलीट करवा दिया था पहले वो भी दोबारा तैयारी के साथ हमने डाल दिया था। दोनों शोज के क्लिप्स मुलाजा फरमाएं। हाँ जी, ये आपका मरीज है जी। ये देखें जी, ये सरकार की करामात है कि आप ये अभी अगला मरीज जो है ये टांगों के साथ चल नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं कि चेयर पे बिठा के आपके सामने लेके आए हैं। तो सरकार जो है इनके ऊपर दम करेंगे और ये आपकी आंखों के सामने ये चलता हुआ अपने घर को जाएंगे। ये जी सरकार। ये देखें जी, ये आपकी आंखों के सामने सरकार ने इनके ऊपर दम किया। दम करने के बाद जो बच्चा पहले अपनी टांगों के ऊपर खड़ा नहीं था हो सकता, ये आपकी आंखों के सामने सरकार की करामात की वजह से ये जो है अपनी टांगों पे खड़ा हो गया है और ये बिल्कुल देखें आपकी आंखों के सामने हुआ है। तो ये मरीज़ हमारे पास आया जी, बहुत दूर से आया, इसको जी नया। अब हम आपको सरकार के जूते की करामात दिखाते हैं। ये देखें जी, सरकार के जूते में कितनी ताकत है। ये आपको सरकार के जूते की करामात दिखाते हैं जी। ये सरकार के जूते की करामात आप देखें कि एक बच्चा जो है जिसमें जिन थे वो सरकार के जूते की ताकत के आगे भी इसको वो जिन टिक नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं आपको अपना असली हुलिया जो आप जानते हैं वो दिखा देता हूँ। ये है जी पीर साहब की ये पगड़ी, और पीर साहब अब जो है ना वो नंगे हो चुके हैं कि एक जूते से, जूता सरकार का जूता, वक्त के वली का जूता दिखा के तो जिन निकाला गया और जिन निकल गया किसी बंदे से। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के दिल से अपने ईमान से एक बात कहने जा रहा हूँ कि अगर किसी के जूते में ये ताकत होती तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते में ताकत होती। मुझे हार्ट का भी मसला था और जोड़ों के दर्द का भी मसला था। मैंने तो उसे शोदाबाद चोर बेईमान ही पाया। तो किसी ना किसी को तैयार कर लेना इधर वीडियो भी। हाँ, इसके मैंने कील निकाले हैं। आंखों की पुतलियों के अंदर से जो चेनें तक निकल आती हैं वो कैसे निकलती हैं, सारे राज आपको बताऊंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं करके दिखाऊंगा। मैं मन गया, मेरी किस्मत भैड़ी। मैं मेडिसिन छड़ दी, इंसुलिन छड़ दी। मैनू थोड़े दिन बाद ब्लड हाई होया, शुगर हाई हुई है। मेरे दोस्तों को पता है, मैनू फाली का अटैक हो गया। ना जाए जिन जैसे लोगों का फ्रॉड चले ही ना। फ्रॉड तो हम चला रहे हैं, उनका खुद चला रहे हैं। सुबह हमने इधर से जाना, रात को 1-2 बजे हमने घर पहुंचना। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं आपको वो इकदाम बताने जा रहा हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर दिखाएं तो पाकिस्तान का। मैं वहाँ पे 3 बार गया था। ईमानदारी से बताइएगा, आपका तो काफी, क्योंकि आप प्राडो लेके जाते थे, गाड़ी आपके पास बड़ी थी। तो अगर बोतल अपने हाथ में पकड़नी है तो बंदा फूक भी क्यों ना खुद ही मार ले। वो तो फूक मारता स्पीकर में। सूट बड़ा स्टाइल है, जुत्ती बड़ी स्टाइल है। वो जिस रैंप दे बाद फिर ने पीर साहब के कोई एक टैडी पैसे का एक सुई दे डके जिन्हें में किसी को कोई फर्क नहीं है, कोई इलाज नहीं हो सकता, कुछ नहीं, उधर है झूठ सारा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। तो ये भी बता दूं कि ये जो शो आप इस वक्त मुलाजा फरमा रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में इन दोनों शोज का लिंक मौजूद है, वो आप देख सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले इस खतीब के खिलाफ, इस झूठे जाली फ्रॉडिये पीर के खिलाफ पहला प्रोग्राम किसने किया था। सबसे पहले बेनकाब करने की हिम्मत इस बंदा नाचीज जूनियर यूट्यूबर, जूनियर पाकिस्तान के सबसे जूनियर मीडिया पर्सन ने की थी। और इकरारुल हसन ने, मेरा ये 2.5 साल पुराना जो शो है जिसमें पीर का गेटअप है मेरा और मैं मरीजों को ठीक कर रहा हूँ, ये शो देखने के बाद ही इकरारुल हसन ने कदम उठाया। इसमें कोई शक नहीं कि इकरारुल हसन ने अच्छा कदम उठाया, मगर इसके पीछे कहानी यही है कि उन्होंने सोचा कि एक जूनियर, पाकिस्तान का जो सबसे अपने आप को जूनियर यूट्यूबर कहता है, जूनियर मीडिया पर्सन कहता है, तो वो मुझसे बाजी ले गया है। मुझे एक एसपी साहब की कॉल आ गई जेलम से। सही। अब मजे की बात बताऊं, एसपी साहब की जो कॉल आई मुझे जेलम से, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जी मेरी बेटी जो है ना, ये 2.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैंने शो किया था, वो जी मेरी बेटी उसकी मरीज है बड़ी, तो आप वक्त के वली की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है।
मैंने कहा जी बात यह है, मैं 2.5 साल पहले मुझे दुनिया इतनी नहीं जानती थी। आज तो प्यार करने वाले हर जगह है ना, जहाँ भी जाओ गलियों कूचों में, ठीक है, हर मोहल्ले में। तो मैंने उन एसपी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस एसपी साहब को अर्ज किया मैंने कहा कि देखें मैं छोटा सा एक बंदा हूँ, मीडिया पर्सन, छोटा सा, ठीक है, आप एक एसपी होके तो मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि वीडियो डिलीट करो, ठीक है। हाजिर ड्यूटी ने आपको अप्रोच किया कि वीडियो डिलीट कर दे। मैंने उन्हें कहा कि एक छोटा सा मैं बंदा, मीडिया पर्सन, मैं साफी भी नहीं कहता खुद को, अच्छा। मैं सबसे जूनियर तजियाकार, जूनियर मीडिया पर्सन पाकिस्तान का मुझे कह ले, जूनियर, सबसे जूनियर, अच्छा। आपसे भी मैं अपने आप को जूनियर समझता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप मेरी मिन्नतें कर रहे हैं एसपी होके कि वीडियो डिलीट करो यूट्यूब से, तो आप अपने पीर साहब को कहें कि शिफ्ट करें, वीडियो डिलीट हो जाए। वो एसपी साहब की हंसी निकल गई, खुदा की कसम हंसी निकल गई, दोबारा कॉल नहीं आई। फिर उनके चेले की भी कॉल आती थी, यंग सा लड़का था, उसने राब्ता भी किया था, अच्छा। तो मुझे उस वक्त धमकियां सब लगाई, मुझे डील की भी ऑफर की गई। कितनी डील की ऑफर की है? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ आपको पता नहीं बोलता। ये मुझे कहा गया था कि आप बैठे, आपके साथ बैठ के डील कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी मैं बैठूंगा ही नहीं, बात खत्म, डील। लेकिन मजे की बात है कि उसी बंदे की मुझे साल बाद कॉल आई, उसी चेले की, उसने कहा, हाँ, उसने कहा जी भाईजान मैं माजरत खाऊं, आपको मैंने बड़ी धमकियां लगाई थी, मैं उसका वो बंदा हूँ फलां जिसने आपको कॉल की थी, तो खतीब साहब ने मेरे ऊपर पर्चा करवा दिया, ठीक है, अपने चेले के ऊपर पर्चा करवा, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरी हेल्प करें, मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। लेकिन वो पता नहीं फिर चंद दिनों में कोई पैचअप हो गया, कोई सुलह कर ली उन्होंने खतीब के साथ। ये मैं बावजू हल्फन ये बातें कह सकता हूँ जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ, ऐसे भी हुआ। तो वो बंदा फिर मंजरे आम से गायब हो गया, वो बंदा, अच्छा, वही चेला, वही जो चेला था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बात यह है कि पाकिस्तान का अलमिया ये है, पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि हर चीज को देर कर देते हैं। ये अलमगार भाई, इस बंदे का भी मकू थप्पा जाता ना शुरू में। आपने इसके बारे में कितनी रिसर्च की थी? सर मुझे रिसर्च की जरूरत थी, मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया। नहीं, दिमाग तो दिया, कोई रिसर्च नहीं की थी भाईजान, मैं चेहरा पढ़ता हूँ। नहीं तो क्या अब जो आपको पता है, आपको पता है 11 अरब रुपए के असासे जाहिर किए हैं, वो तो जाहिर बात है, प्रूफ है उनके पास, ठीक है। तो मैं चेहरे पढ़ता हूँ, आपको पता है पटवारी को भी चेहरे से पहचान लेता हूँ, ये तो मशहूर होना। तो आपको पता है कि जब वो स्माइल दे रहा होता है, हंस रहा होता है अपनी वीडियो में, तो जब वो हंस रहा होता है तो आप लोगों को अंदाजा नहीं वो किस बात पे उसकी कैमरे में स्माइल होती है। जब अपने कैमरों में हंस रहा था ना, वो ये सोच के हंस रहा होता है कि मैंने इस कौम को कितना बेवकूफ बनाया है, कितना, मैं अब क्या कहूँ, लफ्ज गलत बोलने लगा था मैं, ठीक है, किस तरह पागल बनाया हुआ इस कौम को, वो ये सोच के हंस रहा होता है, उसकी जो चेहरे में स्माइल होती है। सही। तो अलमगार भाई, आपने बताया कि इकरारुल हसन को इसकी रिसर्च की जरूरत नहीं, आपने 2.5 साल पहले प्रोग्राम मैं माजरत के साथ इकरार भाई तुर्की का जो यूट्यूबर है उसको तो क्रेडिट दे रहे हैं, आपको पता है ना, दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का वो बंदा जूनियर यूट्यूबर जिसने सबसे पहला इसके खिलाफ प्रोग्राम किया था 2.5-3 साल पहले, वो भी मौजूद है। 2 प्रोग्राम मौजूद है, एक उसने डिलीट करवा दिया था पहला, और वो अभी मौजूद है। 2.5 साल पहले जाके देख लें मेरे चैनल पे, सही, टीवी पाकिस्तान पे देखें। अभी तक आपको क्रेडिट नहीं दिया गया? नहीं, क्रेडिट पता क्या, नहीं मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए यार, इस तुर्की के यूट्यूबर को क्रेडिट मिल सकता है, मुझे भी मतलब मिल जाता, कोई बात नहीं, ना मिलता मुझे क्रेडिट। लेकिन बात यह है कि ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इकरार भाई को जो है ना, उनके चैनल ने रोका हुआ था 2-3 साल से, 4 साल से चैनल ने रोका हुआ था। जाहिर बात है, आपके पास कुछ राय, सर मैं मेरी बात, अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने चैनल की DSNG पहुंची है यहाँ पे, मुझे ये बताएं कितने चैनल की, बताएं, दिखाएं मुझे। आज तो मैं चैलेंज करता हूँ, आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दावत दी गई। सर देखें, मेरे पास वीडियो मौजूद है, इकरार भाई ने कहा था कि DSNG भी लेके आए, अपनी चैनल भेजें। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो माल खाते हैं, आपने ये मानना पड़ेगा आपको। आपने कहा 4 साल चैनल ने रोका, 4 साल नहीं, जब से भी, क्योंकि छोटे मोटे पीरों को तो हर कोई पकड़ लेता था जाके, अच्छा, लेकिन मैंने सबसे पहला शो ही बड़े पीर पे तो किया। आपने किया तो फिर उसका रिजल्ट क्या आया? सर रिजल्ट देख रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इकरार साहब ने आज प्रोग्राम किया ना, मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि किया, लेकिन देर से किया, चले देर आए दुरुस्त आए। अच्छा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे बड़ा काम इससे पाकिस्तान में है कोई नहीं जो कर रहे हैं आज, लेकिन मेरी वही तकलीफ है कि देर से आते हैं हम, ठीक है। जब कोई रूज पा लेता ना, कोई फ्राडिया 2 नंबर। आज अलमगार जो है यहाँ पर अक्सी जी किसकी स्पोर्ट में क्या अच्छा, मैं हाँ बिल्कुल इकरार की भाई की स्पोर्ट के लिए आया और मैं 2 नंबर फ्राडिया के लिए आऊंगा। आपका क्या ख्याल है? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये कौम जो है ना जल्दी जागा करे, किसी भी 2 नंबर, किसी फ्राडिये, किसी धोखेबाज के खिलाफ जल्दी जाग जाया करे। आपने कहा चेहरे पढ़ लेता हूँ, हालात क्या नजर आ रहे हैं? वहाँ पर पुलिस है, अफसोस का मकाम है, तकलीफ का मकाम है। पूरे पाकिस्तान पे नजर दौड़ा लें कि रियासत जो है ना माजरत के साथ जो है ना हर 2 नंबर, हर फ्राडिये, हर क्लब के पीछे खड़ी है।
तो क्या ये अगर कोई इनकार करता तो करे या मेरे सामने आके, मैं चैलेंज करता हूँ कि नहीं ऐसा हो रहा क्या। अलमगार भाई, अब इस मामले को हटाकर ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि इकरारुल हसन की ये काविश कामयाब हो जाएगी, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह 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 हम सब साथ हैं, ठीक है। आप आस्ताना कहेंगे या अड्डा कहेंगे? सर अड्डा, माजरत के साथ वो अड्डा है, ठीक है। क्या अड्डे पर सिर्फ ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट करके, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाए जाते हैं, या जिनसी इस्तेहसाल भी होता है? सर हर चीज अड्डे पर क्या क्या होता है? सर वो सब कुछ होता है जो आप सोच सकते हैं। गलत काम, वो हर गलत काम जो आप सोच सकते हैं वो वहां होता है, और हर अड्डे पे होता है, ऐसे अड्डे पे। अच्छा, ठीक है। तो क्या लगता है कि हमारी रियासत इस अड्डे को बंद करवाने में? सर मैं तो अब अल्फाज नहीं है कि किस तरह गैरत दिलाऊं हुक्मरानों को, जिस तरह फलस्तीन पे कोई नहीं बोल रहा इस वक्त, ठीक है। मेरा भी क्वेश्चन जी जी जी। अभी तक हमारे उलमा इकराम जो है उन्होंने नोटिस क्यों नहीं दिया? उलमा इकराम, बड़ी बात कर ली। एक नहीं, मुफ्ती मुनीब की तो बात कर रहे हैं आप, लेकिन सारे ही तमाम के तमाम पता क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम यह है कि मुझे थोड़ा सा पहले किसी ने पूछा, इंग्लैंड से दोस्त ने कॉल की, उसने कहा कि क्या चल रहा है यार पाकिस्तान में। मैं थोड़े दिन जरा मसरूफ था, एक दो कंट्री के दौरे थे मेरे। मैंने कहा यार क्या बताऊं, जो सियासतदान सारी जिंदगी एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, वो इकट्ठे होकर एक सियासतदान को गालियां दे रहे हैं, और जो मौलवी सारी जिंदगी एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, वो इकट्ठे होकर एक मौलवी, वो आपको पता है झेलम वाले जो भाई हैं, ठीक है, उसको गालियां दे रहे हैं। बात यह है कि इन उलमा को अपना खतरा है कि अगली बारी हमारी हो सकती है, हमने जो 2 नंबरियां है ना उसकी तरफ काम आ जाएगी अगर हमने इसका साथ दे दिया, इससे साथ दे दिया तो सही। तो क्या लोगों को मैसेज क्या देंगे कलर सैयदा खुसूसन? सर मैसेज मेरा सबसे बड़ा पूरी कौम के लिए है कि जल्दी जागा करें, जल्दी जागा करें। आप जाया करते हैं, जो बंदा कुछ करने वाला होता है उसको जाया करते हैं, और जो 2 नंबर फ्राडिया होता है आप उसको ऊपर लाने में किरदार अदा करते हैं, प्रमोट कर करके अवाम। ये मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारी चीजें, मुझे थोड़ा सा अपने चैनल के लिए भी रहने दे, थोड़ा सा कंटेंट मेरा कि मैं बोल लूं। मैं ये बताऊंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि बीमार थे ठीक हो गए, वो ठीक किस तरह होते हैं। मैं यार अपने चैनल के लिए रहने दो ना थोड़ा सा। कैसे हैं आप बताएं ना, आप इतना बड़ा अच्छा मैं मिसाल दे दूं, मेरी टांग में राड है, हाँ ये निकाले, मिसाल दे दूं, मिसाल दूं। आपको पता है प्यारे पाकिस्तानियों, आप भी सुने गौर से, सारे प्यारे पाकिस्तानी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, 4-5 महीने पहले आंखों की वबा आई थी, याद है आपको? बिल्कुल। अच्छा मेरे घर में भी सबको हो गया, अच्छा ठीक है। मुझे बाद में हुआ आखिर में, क्योंकि मैं घर होता ही नहीं ज्यादा, जब मैं बाहर रहता हूँ तो घर 2 दिन रहा मैं, मुझे भी हो गया। तो घर वाले तड़प रहे हैं, कोई ड्रॉप डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दवाइयां, तो मुझे भी रात को ना घर वालों ने सराहने मेरे रख दिया ड्रॉप। अच्छा कहते जी आप भी डालें। क्या बात? मैंने बाखुदा, ये मेरे घर में, मेरे घर वाले हल्फ दे सकते हैं इस बात का, मैंने कहा जी मेरा अल्लाह मुझे ठीक करेगा, मैंने ड्रॉप नहीं इस्तेमाल करना। बाखुदा इस मजमे में भी एक बच्चा ऐसा मौजूद है जो मेरे घर वालों को भी जानता है, इस वाक्य को भी जानता है, और वो भी आपको बता सकता है अल्फन कि मैं उन सबसे पहले ठीक हुआ बगैर ड्रॉप डाले, वो जलील होते। तो बात यह होता क्या है कि वहां जो जाते, चलो यार ले लो मेरा कंटेंट, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी खुदा की कसम पैसे के लिए काम नहीं करता, ठीक है। मैं शायद पाकिस्तान का फेमस यूट्यूबर वाहिद हूँ जिसके सबसे कम प्रोग्राम आते हैं, जाके चेक कर लें, हफ्ते में 2, हफ्ते में लोग रोज 2 करते हैं, पता है। तो वहां जो लोग जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर 100 में से 2-4 ऐसे होते हैं, बीमारी जो होती है ना, मैं जिस तरह मिसाल दी वो आई वाली, कि कोई बीमारियां होती हैं जिन्होंने कोई टाइम फ्रेम होता है थोड़ा सा ना, उसमें वैसे ही ठीक हो जाना होता है, ठीक हो गया। वो चंद लोग होते हैं जो आ जाते हैं, थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं, उन्होंने वैसे भी ठीक होना होता है, वो शोर मचाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, मलेदारों को, सबको बताते हैं। और दूसरा भी बता दो, एक माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया भी इसमें शामिल है। अच्छा, इसको फेमस करने में पूरे पाकिस्तान में, क्या ये गाड़ियों वाले, टैक्सियों वाले, कारों वाले जो हजारों रुपया, लाखों रुपया कमा रहे हैं सालाना, वो मशहूर करते हैं। सही, ऐसे है जी, वो मशहूर करते हैं इधर दाएं बाएं जाके, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या प्रमोट कर रहे हैं मुआशरे में, ठीक है। हाँ मैं देखो, मैं अब छोटी सी बात, ये उलमा की बात की आपने गौर किया कि बाज उलमा के पास ऐसे ऐसे यूट्यूबर जाते हैं जो एक दिन पहले किसी नाचने वाली का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, अगले दिन उलमा का कर रहे होते हैं। वो आलम भी नहीं सोचता कि मैं इसको देख लूं कि बंदा क्राइटेरिया क्या है इसका, ये मतलब क्या काम कर रहा है। मुझे बड़े यूट्यूबर कहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप भाई काबू कर लिया आपने मुझे अवाम में। मैं पहले कहता हूं आपका चैनल विजिट करूंगा पूरा, आप क्या प्रमोट कर रहे हैं मुआशरे में, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अच्छा लास्ट पे मुझे ये बताइएगा, अभी वहाँ पर पीर हक खतीब मौजूद नहीं है? अच्छा, वहाँ पर आस्थाना में कोई मुरीद मौजूद नहीं है? ऐसे ना करें, वो मैं अभी सर ऐसे ना करें ना, वो पीर है यार, वो गायबाना भी मौजूद होंगे यार। अच्छा, हाँ ना। तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है।
तो क्या एक तो ये बताएं कि वहां पर जाने का फैसला इकरारुल हसन का ठीक है? मेरा सिर्फ ये है कि मिस प्लानिंग ना कोई करे। अच्छा, कोई बंदा क्या उसका नहीं खदशा हो सकता ना कि उसी के अपने बंदे वहां तोड़फोड़ कर दें, ठीक है, पर्चा इकरार भाई पे हो जाए जी। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए एहतियात करनी है। सही हो गया नाज़रीन, ये रिक्वेस्ट है। अलमगार अक्सी हमारे साथ मौजूद है, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।